हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार नमस्कार, हैप्पी दिवाली। सब करो एंजॉय विद दिया, मिठाई एंड रंगोली में लक्ष्मी माँ भर दे आप सबकी झोली। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें भूले बिसरे लोग याद आते हैं। जैसे पटाखे देखकर ना मुझे पड़ोस वाली डॉली 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 आंटी की याद आ जाती है, और जैसे मेरे पोस्टमैन को मैं याद आ जाता हूँ। ईमेल और व्हाट्सएप के जमाने में हम भले ही पोस्टमैन को भूल जाएं, पर वो दिवाली पर अपनी यादें ताजा करवा ही देता है। साहब बख्शीश बख्शीश। दिवाली पर हम बॉस के घर जाते हैं सेकंड हैंड मिठाई का डब्बा लेकर, इस उम्मीद से कि बॉस खुश होगा, प्रमोशन देगा, लेकिन मिलता क्या है? की बॉम्ब। कई बार बॉटल हम लगा रहे होते हैं और रॉकेट कोई और उड़ा देता है। पर एक बॉम्ब है जो कभी फुस नहीं होता। फैमिली फॉर्च्यून के द्वार जो आता है, लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद लेकर ही जाता है, क्योंकि क्या है ना कि मेरे यहाँ लक्ष्मी माता 8:30 बजे ही आ जाती है। वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून। एक सवाल 100 जवाब, फॉर्च्यून बनाओ मंत्रा के साथ। भाई दिवाली में रिश्तेदार ना आए तो दिवाली फीकी लगती है, और अपनों के आने से दियों में रोशनी बढ़ती है। तो हमारी दिवाली को और भी रोशन करने के लिए आ रहे हैं एक बहुत ही खास रिश्तेदार। इन्होंने टेररिस्ट बनकर कभी पूरे देश को डराया, कभी अपनी नादानियों से सबका दिल बहलाया। अब लाफ्टर के दफ्तर में बॉस की जी हुजूरी करेंगे और हर बात पर अपने बॉस को जी सर जी कहेंगे। प्लीज वेलकम द वेरी हैंडसम एंड कॉमेडी टाइमिंग से लबालब गौरव शर्मा। गौरव शर्मा, जोरदार तालियां। गौरव, सबसे पहली बात तो आपके शो जी सर जी के लिए बेस्ट ऑफ लक। हालत खराब लग रही है। बहुत हालत खराब है। क्या कैरेक्टर आपका, क्या कर रहे हैं आप? मैं तो एक गरीब सा एम्प्लॉय बनने वाला हूँ जिसकी बॉस हमेशा क्लास लेता रहता है, और मैं बॉस से वैसे भी बहुत डरा रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बॉस अगर कुछ अच्छा भी बोल रहा है तो उसके पीछे कुछ बुरा होने वाला। वाह भाई, एंड कहते हैं ना बॉस इज नेवर रॉन्ग। और ये बॉस जो है, इनसे मैं आपको मिलवाता हूँ, इनको देखकर आप भी कहेंगे भाई ये तो गलत हो ही नहीं सकता। आ रहे हैं गौरव, वो भी आ रहे हैं, लेकिन आपका साथ देने के लिए आपके साथ कौन आए, इनसे मिलवाएं। हाँ जी, मैं हूँ गौरव शर्मा, आप सब लोग मुझे पहले से ही जानते हैं। और ये मेरे साथ हैं रुचिका, उसके बाद मेरे साथ हैं माधव, और उसके बाद मेरे बचपन के मित्र तनवीर, जो कि रियल लाइफ में एक एडवोकेट भी हैं। ये बचपन से ऐसे ही मस्तीखोर रहे हैं तनवीर? ऐसे रहे हैं? बिल्कुल। बचपन के किस्से तुम बाद में हमें बताना। वैसे भी इनका बॉस आ रहा है, उनके सामने तो इनकी बोलती बंद हो ही जाएगी। लेट्स कॉल हिम। भाई एम्प्लॉइज तो आ गए, अब बॉस को भी बुला लेते हैं। जनाब, इनके नाम को किसी परिचय की जरूरत नहीं। बालिका वधू से समाज को सीख तो क्राइम पेट्रोल से चेतावनी दी है, और अब दिखा रहे हैं एक नया अवतार, सुना रहे हैं खड़ूस बॉसेस की फटकार। अब इनके साथ पूरा इंडिया हंसेगा, और जो मिलेगा इनसे सर झुकाकर कहेगा जी सर जी। प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड एंड डियर फ्रेंड अनूप सोनी। अनूप सोनी को देख के पहले भी सीटी बजाने का मन करता था, अब भी करता। मेरे दादा, मेरे भाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, रंगमंच, सिनेमा, टेलीविजन और रियल लाइफ में इनसे सीख लेकर आज मैं बहुत आगे बढ़ा हूं। इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, एंड आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ वर्किंग विद हिम। लेकिन अब ये जी सर जी में बन रहे हैं गौरव के बॉस। बॉस, yes. मैं यहाँ हूँ ना वहीं रहो, तुम वहीं रहोगे। बॉस, ये एम्प्लॉय आपका ठीक ठाक है या क्या सीन क्या इसका? भाई देखो, ये एक बात समझ ले, वो जो एक पुरानी कहावत है ना कि रूल नंबर 1 बॉस इज ऑलवेज राइट, एंड रूल नंबर 2 चेक रूल नंबर 1। बहुत खूब। तो बिग मैजिक पर जी सर जी, ये जो नया शो है, ये बॉस और उनके एम्प्लॉय के बीच है। बात करेंगे इसके बारे में कुछ देर में, लेकिन इस वक्त फैमिली फॉर्च्यून में आपका साथ देने कौन आया अनु भाई? भाई मेरे साथ ये सब जो साथी हैं ये मेरा काम पसंद करते हैं, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज आइए इस गेम शो में मुझे सपोर्ट करें। सो मेरे साथ है नायला। हाय नायला। हाय आशीष। हेलो आशीष। एंड नसरा। हाय नसरा। बहुत खूब। अनु भाई आए हैं और आज अपनी टोली साथ में लेकर आए हैं। देखते हैं फैमिली फॉर्च्यून्स के घर से किसका फॉर्च्यून चमकेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जी सर जी।
बबली हैप्पी दिवाली मेरी बबली हैप्पी दिवाली। भाई फैमिली फॉर्च्यून्स में लक्ष्मी उस पॉइंट बटेरू के पास आएगी जिसके जवाब मैच करेंगे मेरी बबली की प्लेलिस्ट से। तो बोलो जय बबली माता। जय बबली माता। क्योंकि भाई हमने एक सवाल 100 लोगों से पूछा और उनसे मिले आंसर्स में से जो टॉप आंसर्स थे वो हमने चुनकर बबली की प्लेलिस्ट में डाल दिया। अब बबली की प्लेलिस्ट से जवाब मैच करते जाओ और बबली के गुण गाते जाओ। अगर जवाब प्लेलिस्ट में नहीं हुआ तो ये सुनना पड़ेगा। इसका मतलब आपका हो गया पंक्चर, यानी आपका आंसर फुस्सी बॉम्ब हो जाएगा। तो चलो आओ पोडियम्स पर लाइट्स जलाते हैं। कैप्टन्स कम ऑन लेट्स प्ले। अनूप एंड गौरव, उफ बॉस और एम्प्लॉय जी सर जी कमिंग एंड प्लेइंग फैमिली फॉर्च्यून। अब मैं आप दोनों से एक सवाल पूछूंगा और इस सवाल के हम ढूंढ रहे हैं टॉप 6 जवाब। बबली, थैंक यू सो मच बबली। बड़ा सिंपल सा गेम है अनूप भाई। सवाल पूछूंगा, जिसने पहले बजर दबाया उसे जवाब देने का मौका मिलेगा। अगर उसका जवाब टॉप जवाब यानी नंबर 1 जवाब हुआ तो गेम वो आगे बढ़ाएगा। अगर टॉप जवाब नहीं हुआ तो दूसरे को मौका मिलेगा और जिसका जवाब भी टॉप जवाब के सबसे करीब वो गेम को आगे बढ़ाएगा। मैं आगे आगे आपको बताते जाऊंगा क्या करना है भाई। नहीं, लेकिन मेरे लिए तो बजर यही दबाएगा ना, मैं तो बॉस हूँ, मैं तो ये सब काम करता ही नहीं। ये बजर दबाने का काम भी मेरे लिए यही करेगा, तो इवेंचुअली जीतूंगा मैं ही। ले समझ गया? गौरव, अगर तुमने हिम्मत करी अपना खुद का बजर दबाने की तो फिर बॉस आपका क्या गौरव। करेंगे ये आपको मालूम है? यहाँ आने से पहले मैंने क्या समझाया था, याद है ना? पर सर आज तो दीपावली है ना, तू अपना काम खुद से कर ले। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आज दिवाली है तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आज गौरव को। भाई प्ले एट योर ओन रिस्क। लेकिन सवाल गौर से सुनिएगा। हमने 100 लोगों से पूछा रामायण का कौन सा कैरेक्टर आप बनना पसंद करेंगे? अनूप भाई देखो, ऐसा है कि अगर आप 100 लोगों से पूछें या 200 लोगों से पूछें तो वैसे चाहे वो अंदर से कितने भी विलन प्रवृत्ति के क्यों ना हो, गुंडे बदमाश क्यों ना हो, लेकिन जब ऐसा सवाल पूछा जाता है तो ये कहेंगे जी मैं भगवान राम का रोल करना चाहूंगा। तो मेरा आंसर है भगवान राम। भगवान राम। ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर भाई सेकंड मोस्ट पॉपुलर जवाब, यानी गौरव तेरे पास चांस है भाई। नंबर 1 जवाब यानी टॉप जवाब दे और ये राउंड आगे बढ़ा। वैसे भी राम का कैरेक्टर वही करते हैं जिनका खुद का धनुष होता है। क्रिकेट फील्ड में होता है ना, जिसका बैट वही बैटिंग करेगा। अब तुम बताओ नंबर 1 जवाब क्या है? जिसके पास गदा है, हनुमान। अगर ये जवाब प्लेलिस्ट में नंबर 1 जवाब हुआ तो ये राउंड आप आगे बढ़ाएंगे। लुकिंग फॉर हनुमान ऑन बबलीज प्लेलिस्ट। भाई इतना खुश मत हो, ये राउंड अभी केवल चालू हुआ है। आगे आगे देखिए होता है क्या अनूप भाई। चलिए आइए गौरव, चलिए बहुत कुछ बढ़ते हैं रुचिका की ओर। रुचिका बताइए 5 सेकंड्स का टाइम। रामायण का कौन सा कैरेक्टर आप बनना पसंद करेंगे? रावण। रावण। भाई रावण का किरदार निभाने वालों पे बड़ी तरस आती है। दिन भर 10-10 सर लगा के घूम रहे होते हैं, वापस घर भी पहुंचते तो बीवी बोल रही होती है कौन से वाले पे बाम लगाऊं, किस पे लगाऊं? ऐसे इतनी सुंदर लड़की अगर रावण बनेगी तो मैं तो किडनैप होने को तैयार हूं। देखते हैं बबली की प्लेलिस्ट पर। It's there. It's there. दशानन लंकेश रावण। माधव, आपके पास भी 5 सेकंड का टाइम। रामायण का कौन सा कैरेक्टर आप बनना पसंद करेंगे? लक्ष्मण। प्रिय अनुज लक्ष्मण, जिन्होंने खींची थी लक्ष्मण रेखा। उस जमाने में वो दानवों को अंदर आने से रोकते थे, आजकल कॉकरोचेस को अंदर जाने से रोक रहे हैं। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। ओहो ये भी है भाई, बहुत सही जा रहे हो वकील साहब। भरत। आइए देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। ओहो गौरव, आप ही की बारी है भाई। सीता मैया। सीता मैया। अब ये बात हो रही है कि कौन सा किरदार करना पसंद करते थे लोग। एक जमाना ऐसा था रामलीला में सारे एक्टर्स लड़के ही होते थे, तो कई बार जब सीता माता को ऐसे घूंघट के नीचे देखते दाढ़ी वाला कोई खड़ा हो। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। रुचिका, केवल एक जवाब और चाहिए। 5 सेकंड्स गो। कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। इतने प्यार से बोला कुंभकर्ण, आपने 6 महीने की नींद छोड़ो, 6 सेकंड में उड़ जाएगा वो। बबली की प्लेलिस्ट पे अगर ये जवाब हुआ सारे पॉइंट्स गौरव के। लेट्स टेक अ लुक। ऑलराइट भाई, जवाबों की फुलझड़ी ने अब गौरव को दिला दिया 95 पॉइंट्स। अनूप भाई ने अभी तक खाता नहीं खोला है, लेकिन बिजली दूर है
अभी देखते हैं कौन कहां तक पहुंच पाता है। अगले राउंड के लिए आई लाइक टू कॉल अपॉन रुचिका एंड नायला। लेट्स प्ले फैमिली टॉर्चर। गर्ल्स, मैं जो सवाल अब पूछने वाला हूं, मैं ढूंढ रहा हूं उसके टॉप 6 जवाब। थैंक यू सो मच बबली। हमने 100 लोगों से पूछा, बॉस अपने जूनियर को किस कारण से डांटते हैं? नायला। फोन पे चैट करते रहते। फोन पे बिजी। हाँ busy। ठीक है, देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। है भाई, डूइंग टाइम पास ये है, मतलब फोन पे आप यही बोल रहे थे ना, चैटिंग वैटिंग, डूइंग टाइम पास। एनीवे, रुचिका, ये जवाब अभी भी 4th मोस्ट पॉपुलर जवाब है, यानी कि 3rd, 2nd या 1st का जवाब दीजिए और ये राउंड आपका हो सकता है। गो। चिट चैट करते हुए। वो भी टाइम पास ही हुआ रुचिका एक तरीके से, और चूंकि आपने टाइम पास बोल दिया, मेरी बबली की तीसरी आंख खुल गई और वो देगी आपको। सॉरी रुचिका, मैं इंडियन ड्रेस वाली के साथ हूं इस वक्त के लिए। ओके, आई सी यू लेटर, बाय बाय। बहुत खूब। आशीष, हमने 100 लोगों से पूछा, बॉस अपने जूनियर को किस कारण से डांटते हैं? बिना किसी वजह से। ये तो टॉप आंसर होना चाहिए। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट में है या नहीं। नफरा, सेम क्वेश्चन टू यू, 5 सेकेंड्स। बॉस अपने जूनियर को किस कारण से डांटते हैं? असाइनमेंट पूरा ना करने की वजह से। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। बाय द वे नसरा, ये जवाब ना केवल बबली की प्लेलिस्ट पे था, बल्कि ऐसा जवाब जिसने आपको दिला दिया है 10,000 रुपए का स्पॉट प्राइस। कांग्रेचुलेशंस। अनूप सर, एक बार फिर से पलट के आपके पास। बॉस अपने जूनियर को किस कारण से डांटते हैं? ये क्या पहन के आए हो? हाँ? शादी है तुम्हारी? पर्सनल अपीयरेंस। बिल्कुल। पर्सनल अपीयरेंस अगर बॉस को पसंद ना आए तो उस बात पे भी डांट बिल्कुल, देते हैं। बिल्कुल। ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। नायला, आपसे शुरुआत हुई थी, एक बार फिर से आप पर आ गए हम। 5 सेकंड का समय, गो। लेट आना। लेट आना। अरे वेरी गुड। कई सारे बॉसेस तो ऐसे होते हैं, अगर 10 बजे का टाइम हो, जैसे 10:05 हो ना, खड़े हो जाते हैं दरवाजे पे। इतना भाई कुछ होते हैं 5 सेकंड के लिए भी आपको शायद डांट दे। ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। कितने भी बहाने बना लो सर, ट्रैफिक जाम था, लिफ्ट में अटक गया, कुछ भी हो जाए, ये बॉस कहता है ये सरहद है, सरहद पे रिपोर्टिंग होनी चाहिए ऑन टाइम, नहीं तो गोलियां। आशीष, 2 जवाब। गौरव, 2 पंक्चर। ये अगला जवाब क्या ला कर देगा हमें? गो फॉर इट। यस सर। ऑफिस में अपने जगह पे ना बैठना, मींस वॉकिंग एंड ऑल कर। देखते हैं। इसका मतलब ये कि गौरव, अगर एक और पंक्चर हो जाए, आप लोग डिस्कस करके आ जाओ भाई, I love you केवल too। एक जवाब चाहिए मुझे आपसे, आ एक जाओ, जवाब। ऑलराइट नसरा, बड़ा प्रेशर है आपके ऊपर, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हमने 100 लोगों से पूछा, बॉस अपने जूनियर को किस कारण से डांटते हैं? एडवांस सैलरी मांगने के लिए। सर सैलरी मेरी जल्दी दे दो, मुझे कुछ काम है, मुझे कुछ रेंट लेना है। ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। यस। आ जाओ भाई, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। हेलो, तुम्हारा यार। क्या आप लोग मेरा वेट कर रहे थे? कर रहे थे। सबसे पूछूंगा, लेकिन गौरव फाइनल जवाब आप ही का होगा। यू विल हैव टू डिसाइड कि इनमें से कौन सा जवाब चाहिए, या अपना खुद का। हमने 100 लोगों से पूछा, बॉस अपने जूनियर को किस कारण से डांटते हैं? तनवीर। विदाउट परमिशन लीव लेना। बिना बताए छुट्टी ले ली तो? माधव। आर्ग्यूमेंट्स, बहस करना। रुचिका। छुट्टी के लिए प्लीज करना। गौरव, इनमें से कोई जवाब या अपना खुद का कोई जवाब बताओ। छुट्टी लेना। अगर ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे हुआ तो जितने पॉइंट्स अनूप भाई ने कमाए ना, ये 76 पॉइंट्स, ये गौरव के पास पहुंच जाएंगे। ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। भाई सवाल बॉस से रिलेटेड था तो बॉस ही जीतेगा ना। यही तो बात है। लेकिन बॉस और एम्प्लॉय दोनों ही मिलके कौन से जवाब नहीं बता पाए। हमने जब 100 लोगों से पूछा, बॉस अपने जूनियर को किस कारण से डांटते हैं, 6th मोस्ट पॉपुलर जवाब स्लीपिंग इन ऑफिस। लेट्स सी 3rd। चलिए भाई, पॉइंट्स पे एक नजर मारते हैं। अब तक गौरव की टीम पहुंच गई 95 पॉइंट्स पर और अनूप भाई की टीम पहुंची है 76 पॉइंट्स पर।
लेकिन अभी भी आपके पास डबल मनी के डबल धमाके बाकी हैं। देखते हैं बिग मनी पर कौन पहुंचेगा। दिवाली पर खुशियां होती है डबल, मिठाई का स्वाद होता है डबल, आपस का प्यार होता है डबल, तो मनी कैसे रहेगा सिंगल है क्या? सो डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक विद डबल मनी ओनली ऑन फैमिली फॉर्च्यून। ऑफिस लेट पहुंचने पर आप क्या बहाना बनाते हैं? गाड़ी खराब हो गई थी, पंचर हो गई थी। ये बहाने जो हैं ये लोग ही बनाते हैं एम्प्लॉय। एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में। एक्सीडेंट हो गया था सर, मैं आने वाला था सर, बहुत प्रॉब्लम मेरे साथ सर। फैमिली फॉर्च्यून्स। भाई पूजा करोगे धन बढ़ेगा, स्वीट्स खाओगे वजन बढ़ेगा, पटाखे जलाओगे नॉइज बढ़ेगा, डबल मनी में टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि ये ही राउंड डिसाइड करता है कि कौन आउट होगा और कौन जैकपॉट की तरफ बढ़ेगा। जैकपॉट तक जाना है तो डबल मनी जीतना बहुत जरूरी है बॉस एंड एम्प्लॉय, क्योंकि डबल मनी यानी रूल्स वही पर पॉइंट्स डबल, और डबल पॉइंट्स पर दांव लगाने के लिए अब मैं बुलाना चाहूंगा आशीष और माधव को। लेट्स प्ले डबल मनी। आने से पहले ही आपस में टनाटनी जारी है, वो इसलिए क्योंकि बॉस और एम्प्लॉय दोनों ही एक दूसरे पर भारी हैं। मैं इनफैक्ट देखना चाहूंगा कि आखिर ये दोनों अपने शो पे करने क्या वाले हैं। आप भी देखना चाहेंगे? टेक अ लुक। एक्सक्यूज मी सर, दिवाली की छुट्टी। हाँ ले लो ले लो, मैं तो हूं ना यहाँ तुम्हारा काम करने के लिए। क्यों? 3 साल हो गए छुट्टी लिए। 3 साल देश की सेवा करने की बजाय साल गिन रहे हो? हाँ सर जी, हमारे बच्चे लोग इंतजार करते होंगे गांव में। हाँ तो एक काम कीजिए ना, इस्तीफा लिख दीजिए और फिर बच्चों के साथ खेलते रहिए जिंदगी भर। किंतु सेठ जी हम तो बस इतना कहने हैं। तुझे छुट्टी चाहिए? हाँ नहीं मिलेगी, चल भाग प्लीज। गेट आउट। शैतान हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए उसने आपके बॉस को बनाया। जी सर जी, बुधवार और गुरुवार रात 10 बजे बिग मैजिक पर और रात 9 बजे 92.7 बिग एफएम पर। भाई वाह, भाई वाह, ये तो देखना पड़ेगा। जी सर जी, ओनली ऑन बिग मैजिक। इन द मीन टाइम माधव, आशीष, हम जो आपसे सवाल पूछने वाले हैं उसके हम ढूंढ रहे हैं टॉप 6 जवाब। बेस्ट ऑफ लक बॉयज, ये रहा आपका सवाल। हमने 100 लोगों से पूछा ऑफिस लेट पहुंचने पर आप क्या बहाना बनाते हो? सर ट्रेन लेट हो गई, सर ट्रैफिक था। ट्रैफिक नहीं लूंगा मैं, क्योंकि ट्रेन आपके मुंह से पहले निकला। ट्रेन लेट हो गई। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे कहां है। चौथा मोस्ट पॉपुलर जवाब, यानी अभी भी मौका है। आप इससे बेहतर जवाब दीजिए माधव, और ये राउंड आप आगे बढ़ाएंगे। ट्रैफिक। ट्रैफिक। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। आशीष, यही है खेल फैमिली फॉर्च्यून्स का। जो आपके जबान से पहले निकला वो तीर की तरह चलता है, यानी कि ये गेम इस वक्त माधव आगे बढ़ाएंगे। सी यू लेटर। आइए माधव। वकील साहब, हमने 100 लोगों से पूछा ऑफिस लेट पहुंचने पर आप क्या बहाना बनाते हैं? इलनेस का, बीमारी का। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। ऐसे बहाने तो रोज चलते रहते हैं, पता नहीं शरीर को कौन कौन सा अंग छूट गया हो उसको भी बीमार कर देते हैं। गौरव भाई, आप तो चैंपियन हो गए इस मामले में। कभी भी ऑफिस लेट पहुंचने के नाम पे बहाने तो बनाए होंगे ही होंगे। ऐसा जवाब दीजिए जो हमारी प्लेलिस्ट पे हो। गाड़ी खराब हो गई थी, पंचर हो गई थी। गाड़ी खराब हो गई थी, पंचर हो गई थी, टायर फट गया, और अगर पकड़े गए तो ऑफिस में कुछ और फटेगा। आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर। आइए देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। वेल डन रुचिका। Once again 5 seconds to you, go. एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में। एक्सीडेंट हो गया था सर, मैं आने वाला था सर, बहुत प्रॉब्लम मेरे साथ सर। बबली, जादू चल रहा है बॉस का, यही होता है। आखिरी जवाब देने में ना हालत खराब हो जाती है। माधव, केवल वो जवाब जो 5वें या 6ठे नंबर पे हो। ऑफिशियल वर्क से मैं रुक गया था, कहीं पे मीटिंग करके आया हूँ या कोई अर्जेंट वर्क करके आया। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। अनु भाई,
एक और पंक्चर और मैं आपके पास आऊंगा और आपके पास मौका इनका सब कुछ लूट लेने का। पर वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ बोलिए सर। ये राउंड अगर ये लोग जीत भी जाते हैं ना, हाँ सर। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज देखिए ये बहाने जो हैं ये लोग ही बनाते हैं एम्प्लॉय। तो यही जीतने चाहिए। नहीं अनु उनको भाई, तो सारे रास्ते पता है। चांस कुछ भी हो सकता है, मैं आ भी सकता हूँ आपके पास। एक बार फिर से हम यहाँ पर हैं। अब बारी किसकी? तनवीर की। बताइए, हमने 100 लोगों से पूछा ऑफिस लेट पहुंचने पर आप क्या बहाना बनाते हैं? किसी फैमिली मेंबर का डेथ हो गई थी। ये जवाब पब्लिक की प्लेलिस्ट पर सेफ। या तो क्लीन बोल्ड या फिर छक्का। और सोचो आया भी किसके पास? सीधे वीरेंद्र सहवाग। हमने 100 लोगों से पूछा ऑफिस लेट पहुंचने पर आप क्या बहाना बनाते हो? कोई इंपॉर्टेंट फाइल भूल गया था। बबली, अनु भाई, मैं सबसे पूछूंगा लेकिन लास्ट कॉल आप ही का होगा, आपको डिसाइड करना है। नसरा, 100 लोगों से पूछा ऑफिस लेट पहुंचने पर आप क्या बहाना बनाते हो? घर में पूजा थी। पूजा, रिलीजियस वर्क। आशीष? सर टिफिन रेडी करने में थोड़ा टाइम लग गया। नाइला? वाटर प्रॉब्लम, नहा नहीं पाया टाइम पे, निकल वाटर प्रॉब्लम, अपने वही खुद की पर्सनल वाली बातें। आशीष, नाइला, नसरा ने जो जवाब दिया, इनमें से कोई जवाब, खुद का कोई जवाब? मुझे ऐसा लगता है कि जो नाइला ने जो जवाब दिया वो कि पानी नहीं आ रहा था, बिल्डिंग में पानी चला गया था, पानी की प्रॉब्लम हो गई थी सर, थोड़ा लेट हो गया सर। निजी प्रॉब्लम, निजी प्रॉब्लम हो गई थी, पेट परेशान। ठीक नहीं था सर, कुछ ना कुछ तो हो गया। ना कुछ तो। देखते हैं अगर ये जवाब 6th मोस्ट पॉपुलर जवाब हुआ तो सोचिए क्या होगा। बेचारों ने जितनी कमाई करी है सब लूट लेगा बॉस। बबली, बता क्या ये सच है? भाई कमाल कर दिया। एक बार फिर से बॉस ने बता दिया कि बॉस क्यों होता है। हाय। भाई इसी के साथ अनूप भाई 266 पे हुए और भाई 95 पे अभी। खैर भाई, दोनों अभी भी उम्मीदें जवां हैं। उम्मीद का दिया जलाए रखो, उसमें तेल हम डालते रहेंगे एक और डबल मनी के साथ। वन मोर डबल मनी। लेट्स सी who's gonna make it. नसरा एंड तनवीर, लेट्स प्ले डबल मनी। बहुत खूब। अब जो सवाल हम आपसे पूछने वाले हैं, हम ढूंढ रहे हैं उसके टॉप 6 जवाब। वंस अगेन, जितने पॉइंट्स आप कमाएंगे दुगना पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिग मनी में जाने से पहले। हमने 100 लोगों से पूछा दिवाली पर लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए लोग क्या करते हैं? रिलैक्स। चॉकलेट्स और लड्डूज और मिठाई लेकर आते हैं। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। वेल डन, बट स्टिल नॉट द टॉप आंसर। 3rd मोस्ट पॉपुलर। तनवीर, हमने 100 लोगों से पूछा दिवाली पर लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए लोग क्या करते हैं? पैसों की पूजा करते हैं, मनी की। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। नंबर 1 जवाब, यानी कि ये राउंड आगे बढ़ाएंगे तनवीर। लेट्स गो नसरा, सी यू लेटर। बहुत सही जगह फंसे, बहुत जरूरी भी था कि ये राउंड गौरव आगे बढ़ाएं, नहीं तो एक तरफा हो जाती बात। तनवीर के बाद गौरव यानी कि कैप्टन, आपकी बारी। दीपावली पर लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए लोग क्या करते हैं? घर की साफ सफाई करते हैं, दीपक जलाते हैं। घर की साफ सफाई होती है, पूरे मतलब मचान अचान साफ हो जाते हैं, ऐसी आइटम निकल के आती है कि आपकी दीपावली की डबल शॉपिंग तो वहीं हो जाती है। एनीवे, लेट्स फाइंड आउट बबली की प्लेलिस्ट पे ये है कि नहीं है। वंडरफुल गौरव, ना केवल ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है बल्कि साथ ही साथ 10,000 रुपए का स्पॉट प्राइज। बहुत गुड, कांग्रेचुलेशंस, वेरी वेल डन। बबली के खांचे में ऐसे स्पॉट प्राइजेस छुपे रहते हैं जवाबों के पीछे। रुचिका भाई, दीपावली पर लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए लोग क्या करते हैं? गो। रंगोली बनाते हैं। बबली बताओ यार। माधव यानी प्रेशर में आप हो। दिवाली पर लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए लोग क्या करते हैं? गो। क्रैकर्स चलाते हैं, पटाखे चलाते हैं। यह जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। तनवीर, एक बार फिर से आपके कंधे पे बोझ। दिवाली पर लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए लोग क्या करते हैं? गिफ्ट बांटते हैं। यह जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर।
उम्मीदें बड़े हैं। उम्मीदें बढ़ गई हैं, लेकिन याद रखना ये पॉइंट्स छीनने के लिए आपको भी एक जवाब देना ही होगा, तो आपस में डिस्कस कर लें। और भाई दीपक जलाते हैं, लाइट्स, डेकोरेशन, ये सब करते हैं। देखते हैं ये जवाब। वेरी वेल डन। लेकिन रुचिका, मतलब ओ हो, ये वो वाली सिचुएशन हो गई बस कि यहां के ना रहे ना वहां के। वन मोर आंसर। दिवाली पर लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए लोग क्या करते हैं? शॉपिंग। ये जवाब अगर बबली की प्लेलिस्ट पे हुआ, सारे के सारे पॉइंट्स गौरव के पास। विद दिस आंसर एनीथिंग कैन हैपन। बबली, बॉस, मेरे कहने का मतलब है बॉस और एम्प्लॉइज, फैमिली फॉर्च्यून्स पर इतना टाइट मुकाबला आज तक नहीं हुआ जो आज एक बॉस और एम्प्लॉय के बीच में हुआ, क्योंकि 2 सिंगल मनी और 2 डबल मनी के बाद स्कोर कुछ इस तरह है। अनूप की टीम है, बॉस की टीम है 266 पॉइंट्स पर, और खरगोश और कछुए की दौड़ में ऐसे धीरे से एक कदम के साथ 267 के साथ गौरव is the winner! यानी कि बिग मनी की तरफ बढ़ रहे हैं गौरव एंड फ्रेंड्स। अनूप भाई, अब तो जो इसने आपके साथ किया है, आप इसका क्या करेंगे ये मैं सोच सकता हूं, लेकिन देखूंगा कब? हाँ, आज रात को। जी सर जी, अनूप सोनी और गौरव भाई के साथ नहीं, में। मैं, आप चिंता मत कीजिए, ये जो हरकत इन्होंने की है उसके लिए भी मैं छह जो ऑप्शंस दिए ना हर बात के, मैं 6 अलग अलग तरीके से इनकी बैंड बजाऊंगा। So watch जी it. सर जी, जी सर सर जी, जी। आपने अपने सारे पॉइंट्स मिला के कितनी कमाई की है? लेट्स क्विकली टेक अ लुक। 13,300 रुपए के प्राइजेस और 10,000 का स्पॉट प्राइज। अनूप भाई, आपकी टीम के नाम वेल डन। तो गौरव, बिग मनी खेलने जाने वाले हैं आप, लेकिन आपकी टीम से किन्हीं 2 लोगों की जरूरत है, बताइए। आइए वकील साहब। तनवीर एंड गौरव, बचपन के दोस्त जय और वीरू खेलेंगे बिग मनी। आइए आइए भाई, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक भाई गौरव। दिवाली की रात यानी बिग 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 नाइट, और इस रात को और बड़ा बनाने के लिए अब जैकपॉट लेकर आ रही है बिग मनी। विल बी राइट बैक विद जैकपॉट। स्टे ट्यून्ड टू फैमिली फॉर्च्यून्स। विमेंस मैगजीन का कौन सा कॉलम आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगता है? एक ऐसी चीज बताइए जो लोग ताले में बंद रखते हैं। भाई, दिवाली ने रिश्तों को और स्वीट कर दिया, रंगोली ने टेंशन डिलीट कर दिया, जैकपॉट ने बिग मनी को कंप्लीट कर दिया। वेलकम बैक टू फैमिली फॉर्च्यून्स। बिग मनी यानी कि 5 सवालों का जवाब दीजिए, 200 पॉइंट्स का स्कोर कीजिए और 20,000 का प्राइजेस का जैकपॉट जीतिए। भाई, सवालों की इस लड़ी में पहले कौन खेलेगा? पहले मैं खेलता हूँ। आप खेलेंगे पहले। भाई तनवीर, तुम बाहर जाओ, लक्ष्मी माँ से जैकपॉट के लिए आशीर्वाद लेकर आओ, तब तक हम आपके पार्टनर के साथ खेलते हैं। ओके, आई विल सी यू। भाई तैयार? यस। लेट्स प्ले बिग मनी। गौरव भाई, 25 सेकंड का समय जिंदगी में ज्यादा नहीं होता, लेकिन इन 25 सेकंड्स के अंदर तो बहुत कुछ कर सकता है। 25 सेकंड में मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा। 5 सवालों के जवाब देके आपको 200 पॉइंट्स के करीब से करीब पहुंचना है। अगर किसी भी सवाल का जवाब आप नहीं देना चाहें या स्किप करना चाहें तो आप मुझे कह सकते हैं पास, मैं अगले सवाल पर पहुंच जाऊंगा। और अगर अंत में समय बचेगा तो मैं वो सवाल जो आपने स्किप किया है वो दोबारा आपसे पूछूंगा। कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देने का। ओके, ठीक है? तैयार? Yes, sir. 200 पॉइंट्स की दौड़ में आपका समय शुरू होगा पहले सवाल के समाप्त होने पर। बेस्ट ऑफ लक और हैप्पी दिवाली। ये रहे आपके सवाल। रामायण में किस जानवर का जिक्र हुआ है? मृग। एक ऐसी चीज बताइए जो लोग ताले में बंद रखते हैं। धन। दिवाली पर दिए कहां सजाए जाते हैं? डोर पे। पॉपकॉर्न के एक फ्लेवर का नाम बताइए। कैरमल।
विमेन्स मैगजीन का कौन सा कॉलम आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगता है? वो वाला पर्सनल एडवाइस। भाई पोल खुल जाती है यहाँ बिग मनी में सबकी, क्योंकि जबान पर जो होता है वो आ जाता है, तो दिल की बात आ जाती है बेसिकली सामने। गौरव, आपने जो जवाब दिए वो बबली की प्लेलिस्ट पर कितने लोगों के साथ सहमत है? आइए चेक करते हैं, देखें। गौरव, आपने जो जवाब दिए हैं वो वहां पर आएंगे जरूर, ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि खुश तब होंगे हम जब हम देखेंगे कि आपको पॉइंट्स कितने मिले, कितने लोग सहमत है आपके साथ। सबसे पहले हमने आपसे पूछा था रामायण में किस जानवर का जिक्र हुआ है? आपने कहा मृग, यानी कि हिरण। हमारे सर्वे ने कहा वो हिरण, वो मृग तृष्णा, मरीच, रावण के जो मामा थे वो बने थे लक्ष्मण को अपनी तरफ पुकारने के लिए। बड़ी लंबी कहानी है, रामायण जितने पढ़ी होगी अच्छी तरीके से जानते होंगे। 21 पॉइंट मिल चुके हैं आपको। एक ऐसी चीज बताइए जो लोग ताले में बंद रखते हैं। आपने कहा धन, मनी, और हमारे सर्वे ने कहा I have a feeling that's a top answer, but we'll know soon. दिवाली पर दिए कहाँ सजाए जाते हैं? सभ्य बालक है ये, आई एम श्योर हर दिवाली पे यही मम्मी कहती होंगी, बेटा दरवाजे के बाहर रख दो, दरवाजा खुला रखो, लक्ष्मी माँ आएंगी। पड़ोसी के पे रखता हूँ मैं। बहुत खूब। देखते हैं डोर एंड सर्विसेज। बहुत खूब, 90 पर पहुंच गया भाई, बहुत अच्छा स्कोर है। पॉपकॉर्न के एक फ्लेवर का नाम बताइए। वंस अगेन अ कॉमन फेवरेट। आपने कहा कैरमल। हमारे सर्वे ने कहा, क्या बात है सर, क्या बात है। पहले बल्लेबाज का इतना बेहतरीन स्कोर अब तक शायद ना हुआ हो फैमिली फॉर्चून जब से शुरू हुआ है। देखते हैं आखिरी सवाल के साथ क्या कमाया है इन्होंने। विमेन्स मैगजीन का कौन सा कॉलम आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगता है? आपने कहा वहां पर वो जो बातें होती ना वो वाली, वहां सॉरी पर्सनल सी जो बातें कहाँ से कहूं बिजुरिया। देखते हैं कितने लोग सहमत है आपके साथ। गौरव, तेरे मेरे जैसे लोग ज्यादा नहीं हैं, एटलीस्ट कम से कम सर्वे पे तो नहीं बोलते हैं। 122, दैट्स अ गुड स्कोर गौरव, यानी कि 78 की जरूरत है तनवीर को टू रीच 200 फॉर यू गाइस टू विन द जैकपॉट। We'll hit the jackpot. बुलाते हैं तनवीर को। आइए गौरव, आप उस तरफ चलें। और भाई गौरव की टीम से अब 78 पॉइंट्स कमा के जैकपॉट जीतने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा वकील साहब तनवीर को। कैन वी हैव तनवीर ऑन स्टेज प्लीज? कम तनवीर, लेट्स प्ले बिग मनी। गौरव ने अब तक कमा लिए 122 पॉइंट्स, ये भी बहुत अच्छा स्कोर है, यानी आपको 78 पॉइंट्स की जरूरत है टू विन द जैकपॉट। मैं आपको 5 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा, इसलिए नहीं कि तुम वकील हो और तुमसे मुझे काम पड़ सकता है, वो इसीलिए क्योंकि अगर आप कोई ऐसा जवाब देते हैं जो गौरव ऑलरेडी दे चुका है तो आपको सुनाई देगी ये आवाज। इसका मतलब ये है कि आपको अपना जवाब बदलना है। यू हैव टू गिव अनदर आंसर। ओके, 200 पॉइंट्स की दौड़ में आपका समय शुरू होगा मेरे पहले सवाल के समाप्त होने पर। बेस्ट ऑफ लक तनवीर, ये रहे आपके सवाल। रामायण में किस जानवर का जिक्र हुआ है? गरुड़। एक ऐसी चीज बताइए जो लोग ताले में बंद रखते हैं। पैसा, कागजात, डॉक्यूमेंट। दिवाली पे दिए कहाँ सजाए जाते हैं? घर के बाहर चारों तरफ, सब घर के अंदर। पॉपकॉर्न के एक फ्लेवर का नाम बताइए। चॉकलेट। विमेन्स मैगजीन्स का कौन सा कॉलम आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगता है? फिटनेस। भाई दोनों बचपन के दोस्त कितने अलग हैं, एक ने क्या कहा दूसरे ने क्या कहा, आपने तो सुन ही लिया होगा। इससे इनकी पर्सनालिटी के बारे में भी बहुत कुछ मालूम पड़ता है। बट ऑब्वियस है, एक एक्टर बन गया और दूसरा वकील। आइए तनवीर, कम जॉइन मी। भाई वकील साहब ने जो कुछ किया जज साहब ने देखा, मतलब बबली ने देखा, अब जो कुछ करेगी बबली करेगी। बबली खोल दो प्लेलिस्ट। ये आप देख सकते हैं वही गौरव ने क्या शानदार बल्लेबाजी करते हुए 122 रन का स्कोर खड़ा किया। मेरठ के रहने वाले हो ना आप? Yes. मेरठ के तो बल्ले कितने मशहूर हैं, उन्हीं बल्लों से आपने जो लंबे लंबे चौके छक्के मारे हैं, देखते हैं वो आपको जैकपॉट दिला पाते हैं कि नहीं। सबसे पहले हमने आपसे पूछा था कि रामायण में किस जानवर का जिक्र हुआ, आपने कहा गरुड़। हमारे सर्वे ने कहा क्या बात है, बिल्कुल सही, टॉप आंसर।
सर्वे का टॉप मोस्ट आंसर गरुड़, जिसने माता सीता की रक्षा करने का प्रण लिया था जब रावण अपने पुष्पक विमान पे माता सीता को लिए उनका हरण करके जा रहा था। अगला सवाल, एक ऐसी चीज बताइए जो लोग ताले में बंद रखते हैं। आपने कहा बिल्कुल एक वकील की तरह, डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। हमारे सर्वे ने कहा बाय द वे गौरव, मनी वॉज द टॉप आंसर, आपने टॉप आंसर ही दिया था। अगला सवाल था दिवाली पर दिए कहां सजाए जाते हैं। दोनों बचपन के दोस्त, एक ने बोला घर के बाहर, एक ने बोला घर के अंदर। हमारे सर्वे ने कहा बाय द वे दरवाजा यानी कि डोर वॉज द टॉप आंसर। 38 पॉइंट्स, 2 आंसर्स, जैकपॉट। लेट्स फाइंड आउट। अरे अगला सवाल ने तो मेरे को स्टंप कर दिया। पॉपकॉर्न के एक फ्लेवर का नाम बताइए। तनवीर को देख के लगता है ये जो इन्होंने बोला चॉकलेट पॉपकॉर्न बहुत खाते होंगे, जहां भी मिलते हो, मुझे तो ना मिले आज तक। और हमारे सर्वे ने कहा है भाई है, चॉकलेट पॉपकॉर्न भी होता है। खिलाना यार कभी, यार मुंह में पानी आ गया सोच के। बाय द वे चीज वॉज द टॉप आंसर। भाई 36 पॉइंट्स की जरूरत, एक आखिरी जवाब, एनीथिंग इज पॉसिबल। विमेन्स मैगजीन का कौन सा कॉलम आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। आपने कहा फिटनेस, हमारे सर्वे ने कहा अरे भाई नहीं चल पाई आपकी पारी इस बार। सो सॉरी गौरव, रुचिका, माधव, आइए हमें ज्वाइन कीजिए। बाय द वे पेज 3 बॉलीवुड गॉसिप्स, दैट वाज द टॉप आंसर। वेल डन गाइस, जैकपॉट जीता हो या ना जीता हो, आप लोगों ने बेहतरीन परफॉर्म किया और आपने जितने पॉइंट्स कमाए उसके अनुसार आप अब तक जीत चुके हैं 30,650 रुपए के प्राइसेस और 10,000 का स्पॉट प्राइज, यानी 40,650 के प्राइसेस। वेल डन, बहुत खूब, बहुत खूब। गौरव यार, तुम आए थे यहाँ दुकेले, अकेले तो जा नहीं सकते। तुम्हें लगता है तुम्हारा बॉस तुम्हें ऐसे जाने देगा? बाहर वेट कर रहा होगा डंडे के साथ। तो इससे अच्छा कि तुम बाहर पिटो, मैं यहीं उनको बुला देता हूँ ताकि वो यहीं पर आके अपने दिल की बात तुम्हें बता दें, ठीक है? तो भाई इनका तो हो गया लॉस, लेकिन अब बारी है फॉर इनके बॉस। कैन आई प्लीज कॉल अपॉन अनूप सोनी। दादा दादा आप इधर आओ, आप इधर आओ, मैं जा रहा हूँ तेरे को छोड़ के। आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। अनूप भाई ये जीत गए ना ये। कहाँ जीते अनूप भाई? वैसे मैं आप सबको एक बात बताऊं कि ये जो आज जीता है ना, मतलब मैं ये कहूँगा कि पहली बार कुछ ढंग का काम किया है। मतलब ऑफिस में तो काम करते नहीं है ना एम्प्लॉय, तो पहली बार एक ढंग का काम किया, तो चलो इसको बधाई दे देते। जी सर जी, मेरे कहने का मतलब है सर जी, अब चूंकि अब जाने का वक्त हो गया है तो जाते जाते मैं कह रहा था कि आप ही कुछ बता दीजिए कि कब आने वाले हैं आप दोनों। बस ज्यादा देर नहीं है, अभी आपको मंत्रा ने तो बहुत मजा दे दिया है, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के अंदर हम वापस आ रहे हैं अपने शो के साथ, जिसका नाम है जी सर जी। बहुत खूब, जी सर जी, रात 10 बजे बिग मैजिक पर। भाई दिवाली में पड़ोसी को बॉम्ब से डराया, चलो माफ किया। स्वीटी के साथ ठुमका लगाया, चलो माफ किया। डाइट वालों को स्वीट्स खिलाया, चलो माफ किया। लेकिन मेरे जाते ही चैनल चेंज किया तो आता माझी सटकली। कुछ ही देर में जी सर जी, आज की रात ओनली ऑन बिग मैजिक। हैप्पी दिवाली।